भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः आशानामनदि मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला रागग्राहवती वितर्कविहरा धैर्यद्रुमध्वंसिनी मोहावर्तसुदुस्तराति गहना प्रोत्तुङ्गचिन्तातटी तस्याः पारगतः विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वरः तस्याः पारगतः विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वरः केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारानचन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजः वार्णिका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा स्त्रीभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्ती
बता रहे कुछ? एक और बता रहे कुछ और है साहब। पानी ग्रहण जो 16 से महत्व पानी ग्रहण ऐसा ओ सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक सनातन परंपरा में परिवार चलाने के लिए, स्वयं का जीवन उन्नत बनाने के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना को पूर्ण करने के लिए, इस राष्ट्र को पालन करने के लिए और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए विवाह परंपरा हमारे ऋषि मुनियों की देन अनुपम है। इस अनुपम देन को हम इसीलिए विशेष मानते हैं क्योंकि इसमें केवल एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन नहीं होता। इसमें एक स्त्री और एक पुरुष के पूरे परिवार, उसके पूरे समाज, उसके पूरे राष्ट्र का जो चिंतन है वो उसके मिलन के साथ में उन दोनों का मिलन होता है और तब वो दोनों दंपति मिलकर के अपने स्वयं के जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को और अपने राष्ट्रीय जीवन को उन्नत बनाते हैं। जैसे एक पक्षी की उड़ान दो पंखों से होती है, जैसे सड़क पर चलने वाली गाड़ी के दोनों पहिए बराबर गति करते हैं, कोई भी एक भी पंख यदि ऊंचा नीचा या चोट लगी हुई होती है या गाड़ी के किसी पहिए को कुछ कमजोरी आ जाती है, वह गाड़ी, वह पक्षी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार यह जो विवाह की परंपरा है, यह विशुद्ध परंपरा जब होती है, प्रत्येक गुण, कर्म, स्वभाव मिलाकर के जब होती है, परिवार से परिवार का मिलन होता है, गुणों से गुणों का मिलन होता है, कार्यों से कार्यों का मिलन होता है, लक्ष्यों से लक्ष्यों का मिलन होता है, तब जाकर के यह एक समाज और राष्ट्र के रूप में हम उत्तम परिवार दे पाते हैं। यह माता पार्वती जी से लेकर के और आज तक जो सुंदर नारी के सम्मान में, एक सामाजिक संस्कृति के उत्थान के रूप में, भारतीय संस्कृति में विद्यमान सभी तरह के गुणों के रूप में जो विवाह संस्कार किया जाता है, उसका अर्थ है विशेष रूप से वहन करना। विशेष रूप से वहन करने का मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर कोई भार है, नहीं। वेद मंत्रों में कहा जाता है कि सखे सप्तपदी भव, कोई भी एक दूसरे के ऊपर भार नहीं है, सब में सख्य भाव है। सखा भाव से हम एक दूसरे के साथ आज से विशेष वहन करेंगे एक दूसरे का। कोई किसी के ऊपर न भार न कमजोर, दोनों बराबर एक तरह से पंख की तरह उड़ान भरते हुए इस जीवन यात्रा को आकाश की जितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहे उतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और विशेष वाहन किस लिए? शब्द आते हैं दंपत्ति। दम कहते हैं अपनी इंद्रियों का दमन करना, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। और वो कहाँ रह करके हो सकती है? वो कहीं एकांत साधना करने चले जाएं तो वहां नहीं होती। वहां जिसकी भी होगी वो आकर के समाज में ये नहीं कह सकता कि मैंने सत्य पर विजय प्राप्त कर ली है, कि आज से मैं सत्य बोलता हूं, मैं सब समाज के सामने सत्य बोला हूं, क्योंकि उन्होंने एकांत में बैठ करके साधना की। उनके सामने सत्य बोलने का वो तक नहीं आया जहां वो असत्य बोल सकते थे। कहीं पर ऐसा श्रवण, हमारी श्रवणेंद्रिय है, उससे कुछ ऐसा बुरा सुनना, यदि हम एकांत साधना में बैठे हैं तो किसी को हम बुरा सुन ही नहीं रहे हैं, ना हम अच्छा सुन रहे हैं ना हम बुरा सुन रहे हैं। वो कहाँ होता है? जब हम समाज में निकल करके आते हैं
और समाज में निकलने की सबसे प्रथम इकाई परिवार है। उस परिवार में रहना और अपनी इंद्रियों को संयमित करके रहना, अपनी वाणी को संयमित करके रहना, अपनी चक्षुओं को संयमित करके रहना, अपनी रसनेंद्रियों को संयमित करके रहना, अपनी कर्णेंद्रिय, अपनी स्पर्शेंद्रिय, सब प्रकार के हमारी 10 इंद्रियों को संयमित करके रहना, वो है दंपत्ति। दम अर्थात दमन, अपना कंट्रोल। और कैसा कंट्रोल? जो कि एक आदर्श बन जाए कि जब भगवान राम अपने घर से निकले तो माता सीता को कोई कष्ट ना हो, कि माता सीता ये कह सके कि मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी, अगर राक्षसों का विनाश करना है तो मैं आपके साथ नहीं, मैं आपके पीछे भी नहीं, मैं आपके आगे चलूंगी। और वो आगे कैसे चल सकती है? उसको पता है कि इस जंगल में शेर है, चीता है, इस जंगल में सब कुछ है, लेकिन वो उनके आगे चलने के लिए कह रही है कि अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदंती कुशकंटकान। हे राम, आप मेरे धर्म के पति हैं, मैंने मंडप में बैठ करके आपके साथ चलने की प्रतिज्ञा की थी, हम दोनों ने साथ साथ घूम करके सारे देवताओं को आह्वान करने के बाद उन देवताओं को साक्षी मान करके हमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगी, तो मैं आपको किसी कष्ट में अकेला नहीं छोड़ सकती। ये है तपस्या, ये है दम, ये है धैर्य, ये है साहस, ये है उत्साह जो हमारे भारतीय संस्कारों में निहित है। और जो गृहस्थ है उसके लिए कहा गया है कि यथा नदी नदः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिं तथैव आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिं। जैसे सारे नदी नाले सब दूर दूर से कहां से आकर के मिल करके कहां चले जाते हैं, सब समुद्र में समा जाते हैं। और समुद्र का इतना हृदय विशाल है कि वो चाहे नाला आ जाए, चाहे नदी आ जाए, चाहे छोटा पानी का कुछ भी आ जाए, स्रोत आ जाए, वो सबको समा लेता है। उसी प्रकार ये गृहस्थ आश्रम है, और इस गृहस्थ आश्रम में सब आश्रमों का आश्रय स्थान है। यहाँ ब्रह्मचारी भी जाता है तो गृहस्थी के पास उसके लिए भी कुछ ना कुछ होता है। यहाँ कोई वानप्रस्थी चला जाए तो उसके लिए भी गृहस्थी के पास कुछ ना कुछ होता है। यहाँ यदि सन्यासी चले जाए तो सन्यासियों के लिए भी गृहस्थी के पास कुछ ना कुछ होता है। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता आ जाए तो उनके लिए भी, गौशाला वाले आ जाए उनके लिए भी, चाहे राष्ट्रीय कार्यकर्ता आ जाए उनके लिए भी कुछ ना कुछ गृहस्थियों के पास हमेशा रहता है। वहाँ अपने तन मन धन से कुछ ना कुछ देते रहते हैं। उनका सबका आश्रय स्थान कहाँ है? सभी जनों का, जितने भी दुनिया में क्रियाकलाप हो रहे हैं, भारतीय संस्कृति में उनका सबका आश्रय स्थान गृहस्थ है। तो वो गृहस्थ आज यहाँ से प्रारंभ होगा। आप सभी संस्कार में आए हैं, आपका स्वागत है।